औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन फंडिंग केस, इसके ऊपर आजकल काफ़ी बात हो रही है और पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जो है अभी तक तो जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके अभी अकाउंट्स जो हैं उसकी रिपोर्ट बाकी है। अभी सो फार जो बहस चल रही है हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर और उसके ऊपर कई बार बड़ी शिद्दत के साथ इवन टॉप लीडरशिप जो है पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की वो उसके ऊपर अपनी राय का इज़हार करते हैं और कईयों ने तो कहा जी इस्तीफा दे दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें थोड़ा हमें इसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। फॉरेन फंडिंग होती क्या है? फॉरेन फंडिंग जो है इसको अगर आप एक सादा सा डिक्शनरी इसका अगर मीनिंग निकालें और डेफिनेशन निकालें तो वो ये बनती है कि फॉरेन फंडिंग वो है कि किसी फॉरेन एंटिटी ने अगर किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया हो, पैसे दिए हों, डोनेशन किए हों, उसके इलेक्शन के मौके पे उसके दीगर जो मामला या अखराजात जो हैं उसको मीट करने के लिए, इसको आम जुबान में फॉरेन फंडिंग कहेंगे। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, जो एक्सपेट्रिएट्स हैं पाकिस्तानी, अमेरिका में, यूरोप में, किसी और मुल्क में बैठे हैं, वहां कारोबार कर रहे हैं या वहां उनकी कंपनियां हैं या वहां पे वो जॉब करते हैं, तो वो अगर कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सियासी जमात के अंदर और चूंकि वो उस जमात को समझते हैं कि ये जमात शायद निजात दहिंदा होगी और उनके मुल्क के अंदर जो कि उनका आबाई मुल्क है जहां उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान में वापस आना है, वहां के हालात बेहतर करेगी, वहां पे रिफॉर्म्स लाएंगी, वहां पे लोगों की जो जिंदगी है वो आसान होगी, तो इसलिए उसको फंड करते हैं कि भाई इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दो, ताकि चूंकि जाहिर बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस तो कर नहीं रही होती कि जहां से उनके पैसे आए, प्रॉफिट आए, जिसको फिर वो इस्तेमाल करें अपने आम अखराजात जो हैं, जलसे जुलूस जो किए जाते हैं, जो इलेक्शन की कैंपेन चलाई जाती है, जो अखबारों में इश्तिहारात दिए जाते हैं, टीवी पे इश्तिहारात चलाए जाते हैं, तो उसके लिए खासी रकम चाहिए होती है, तो इसलिए फंड्स जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कई पार्टियों के अंदर मैंने देखा है कि उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए कंडीशन रखी है, मंथली मैंने देखा है, जैसे जमात इस्लामी है उसके अंदर माहाना जो फंड्स है वो तमाम जमात इस्लामी के जो मेंबर्स हैं, जो भी कारकुन हैं, वो जमा करवाते हैं, उसकी खास जो भी अमाउंट रखी हुई है मिनिमम वो वहां पे जमा करवाते हैं। कोई एसोसिएशन हो, कोई मदरसा की कोई भी एनजीओ हो, ये बगैर डोनेशन के नहीं चलती। अब आ जाती है एक्चुअल इशू की तरफ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो अब दरखास्तें पेंडिंग हैं उसमें एक तो पीटीआई के खिलाफ है कि जी पीटीआई में बाहर से उसको फंडिंग हुई है और वो जो है उसको फिर पार्टी को डिस्क्वालीफाई करती है टू बी ए पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि कुछ अकाउंट्स बताए गए हैं, कुछ अकाउंट्स जो है वो एक्टिव नहीं है, तो उनका भी शोर शराबा हो रहा है। गवर्नमेंट के जो सर्कल्स हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो अपोजिशन वाले उसको उठा रहे हैं और उसको उस पर कोई आपको तो अपोजिशन को हमेशा एक इशू चाहिए होता है ना, चाहे कोई भी अपोजिशन हो, वो फिर उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका होगा क्या, असल में देखना ये है। अब इसमें वैसे तो सारी पार्टियां जो है तकरीबन उनको बाहर से कहीं ना कहीं तरीके से फंडिंग हुई हुई है, या तो बाहर पाकिस्तान ने फंडिंग की है या हो सकता है कि फॉरेन एंटिटी ने की हो। अब अगर पीटीआई के अंदर फॉरेन एंटिटी की किसी की फंडिंग है तो वो तो क्वेश्चनेबल है, जो कि वो क्लेम करते हैं कि ऐसी कोई फंडिंग नहीं है जो कि किसी फॉरेन एंटिटी ने की हो उनके अंदर। चूंकि ये सिलसिला जो 61 से लेके आप देख ले कि इस तरह की फंडिंग के ऊपर कभी कोई ना तो कोई तवज्जो दी गई, ना इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेप लिया, ना किसी अदालत ने लिया, तो ये सिलसिला चलता रहा। इसमें कुछ मजहबी जमातें हैं जिनको हमारे कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो फंडिंग करते हैं या वहां की ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करती हैं, तो ये जब आप मामला खुलेगा तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और इसके अंदर मैं कहता हूं कि हो सकता है एक पंडोरा बॉक्स ही खुल जाए, इसको ना एक नया पंडोरा बॉक्स जिसके अंदर सारे इस हमाम के अंदर कहते हैं सारे नंगे हैं, तो उसके अंदर वो सारे वो आ जाए, उसके अंदर हो सकता है सारी जो बड़ी बड़ी पार्टी जितनी भी हैं वो सारी उसके अंदर आ जाए, तो फिर क्या होगा, ये सारी पार्टियां जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, फिर नई पार्टी कोई आएगी। तो ये देखना पड़ेगा, इसको मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी बड़ा इसको देखभाल के इसको करना पड़ेगा। अभी चूंकि मुतालबा पीटीआई के लोग कर रहे हैं कि
पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, उनके फंड्स जो भी एक्सपोज किए जाएं, पब्लिक किए जाएं, उनकी रिपोर्ट्स भी मांगी जाए जल्द, और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी जो फंडिंग है वो कहां कहां से आती रही है। उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्जाम लगते रहे, PMLN के ऊपर इल्जाम लगते रहे कि किसी फॉरेन एंटिटी से वो भी फंड्स लेते रहे। तो ये सारी चीजें हैं। अब पर्टिकुलर PTI के साथ क्या होगा? अभी देखें ना, आपने देखा कि उसके ऊपर एडजमेंट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और अगली तारीख पे देखिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या फर्दर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर किसी वजह से या किसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को ऐसा फैसला दे भी देता है PTI के खिलाफ, चले क्योंकि PTI गवर्नमेंट में है तो सबसे ज्यादा जो आपके स्टेक्स उसके है ना, और अगर उसको वो डिस्क्वालीफाई होती है तो उनकी गवर्नमेंट जाती है ना, तो इसलिए क्या PTI गवर्नमेंट चली जाएगी? मैं ये समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी इसका फैसला हो जाए। मुझे तो लगता है ये अगला इलेक्शन आ जाएगा और उसके बाद फिर कहीं जाकर फैसला इसका आएगा, अगर फैसला आता है तो अमकान तो है कि फैसला आएगा। जाहिर बात एक मामला जो है इलेक्शन कमीशन के बाद पेंडिंग है, लेकिन वो डिले भी तो हो सकता है ना, तो डिले होता रहता है। कई बार आपने देखा पार्टीज एफर्ट करती हैं, वो डिले करवा लेती हैं। कई बार कोई इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए कोई ऐसी शहादत चाहिए, कोई ऐसी शहादत का इंतजार है जिसके ऊपर उसको डिले कर दिया जाता है, और कोर्ट्स जो है वो आमतौर पर ऐसा मौका देती है ताकि अब जो कहते हैं एंड्स ऑफ जस्टिस जो है उनको मीट किया जाए। तो एक तो ये मुझे लग रहा है कि ये इतनी जल्दी शायद फैसला ना आए, क्योंकि ये साथ साथ अब पीपल्स पार्टी और PMLN का भी अगर साथ उन्होंने नहीं खोला तो फिर एक नया इशू और नया एक मौका मिलेगा, और जाहिर बात है मुल्क के अंदर एक नई शोर शराबा रहेगा PTI की तरफ से कि भी ये हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं, और उनके अकाउंट्स वो जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे, या उनका जो हिसाब किताब है, उनकी जो बैलेंस शीट है उसको आपके लिए पब्लिक नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी साथ खोला जाए। तो ये यकीनन ये, और ये इसकी जैसी कोई बनती भी है वैसे कि सिर्फ एक पार्टी के बारे में फैसला देना और उसी के ऊपर एक्टिवली काम करना मेरा ख्याल मुनासिब शायद नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके मेंबर्स और जिसके चेयरमैन काफी सीनियर लोग हैं, तो वो मेरा ख्याल इस पहलू को अपने सामने रखेंगे। तो पहली सूरत तो ये है कि 2023 तक जब तक इलेक्शन होने हैं, या 2022 के एंड में कभी हो सकता है गवर्नमेंट खुद ही इलेक्शन करवा दे, कई बार ये बातें भी चलती हैं, जो मुझे नहीं लगता। वैसे गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले, क्योंकि महंगाई जो है उसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी है PTI की, बेशक कोई माने ना माने, वो यकीनन उसके ऊपर फर्क पड़ा है, और आवाम जो है काफी पीपल्स पार्टी PTI से नाला है। तो इसलिए PTI कोशिश करेगी कि जितना उसको पूरी मुद्दत पूरी करे, और उस दौरान वो कोशिश करे कि कुछ ना कुछ ऐसे रिलीफ जो आवाम को पहुंचा दे, जिससे कि ये कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो वापस बढ़े और अगले इलेक्शन में वो जीत सके कंफर्टेबली। तो एक तो ये होगा। दूसरा ये है कि अगर 2023 के इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें अगर सपोज कर लेते हैं अगर PTI नहीं जीतती, उसके बाद अगर कोई फैसला आ जाता है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, तो उसका भी खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जाहिर बात है कि वो हुकूमत में तो है नहीं, वो तो उस अपोजिशन में होंगे, और अपोजिशन पार्टी के तौर पर फिर वो कोई और लाया अमल इख्तियार कर सकते हैं। वो पार्टी का नया नाम आ सकता है, जैसे आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीपल्स में नाम कुछ और है अभी ना, डिफरेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन गालबन इसका नाम है, जो रजिस्टर्ड पार्टी है। तो इसी तरह का वो भी कर सकते हैं, और वो एक नई पार्टी, एक साफ सुथरी पार्टी बगैर किसी एलिगेशन के रजिस्टर होके आ जाएगी, और उसमें चेहरे जो है वही आ जाएंगे उसके अंदर। तो एक तो इसका है। सो फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर मैं चाहता था कि अपनी इनपुट दूं, अपना एनालिसिस दूं। मेरा एनालिसिस ये है कि इसमें बज़ाहिर फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, जाहिर बात है कि पेंडिंग है उनके पास, मैं उसमें अपनी राय नहीं दे सकता। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि वो इतना कोई PTI के लिए इमीडिएट परेशानी वाला मामला नहीं है, और इसलिए जो इनका मौजूदा टर्म है ये मेरा ख्याल पूरी कर जाएंगे कंफर्टेबली, और इसमें PTI की गवर्नमेंट जो है उसको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।